हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरकत ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अ स्नेक चार्मर स्टोरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आर्यनाथ के ग्रैंडफादर का एक स्टोरी, जहाँ पे आर्यनाथ के ग्रैंडफादर कहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से ही उन्हें सपेरास कहा जाता था। बच्चों, सपेरास का मतलब ही होता है स्नेक चार्मर्स। Snakes have been an important part of life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. यहाँ बताया जाता है कि एक स्नेक चार्मर के जीवन में सांपों का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता था। वे कहते हैं कि वो एक गांव से दूसरे गांव इन सांपों को एक छोटे से बैम्बू के बास्केट में रख कर लेके जाते थे। जैसे ही वो गांव में पहुंचते थे, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाता था सांपों के खेल को देखने के लिए। अब आगे बताया जाता है कि इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, मतलब सांपों के खेल को देखने के बाद भी लोग वहां पे वेट किया करते थे। अच्छा बच्चों, मुझे बता सकते हो कि ऐसा वो क्यों करते थे? ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि जो स्नेक चार्मर होते हैं वो अपने साथ कुछ मेडिसिन्स भी लेके आते हैं, और ये मेडिसिन्स कुछ ऐसे प्लांट से बने हुए होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। तो इन्हीं मेडिसिन्स को खरीदने के लिए लोग वहां पे वेट किया करते थे। अब आगे दादाजी बताते हैं कि ये काम भी, ये कला भी उन्होंने किन से सीखा था? अपने ग्रैंडफादर से सीखा था कि इन मेडिसिन्स को कैसे बनाया जाता है। वे कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता था कि वो इन मेडिसिन्स को इन लोगों तक पहुंचाकर कितने लोगों की मदद करते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि गांव में डॉक्टर्स की कितनी कमी होती है और हॉस्पिटल्स भी कितने दूर होते हैं। तो ऐसे में जब वे इन मेडिसिन्स को इन लोगों तक पहुंचाकर इतने लोगों की मदद करते थे, तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता था, उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता था। इतना ही नहीं, वे लोग उन्हें रिटर्न में क्या देते थे? मनी एंड फूड ग्रेन, पैसे और खाने के लिए खाना देते थे, और इसी तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। आगे बताया जाता है, sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake. From the mark of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. अच्छा बच्चों, स्नेक चार्मर्स ना मार्क दे के ही बता देते हैं कि किस सांप ने काटा है। अच्छा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि हम ये जाने कि कौन से सांप ने काटा है? बच्चों, आपको पता है जो मेडिसिन बनते हैं ना, वो भी सांपों के पॉइजन से ही बनता है। ठीक है, इसी वजह से ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन से सांप ने काटा है। तो इसलिए ही हम स्नेक चार्मर्स को बुलाते हैं। अब वे कहते हैं कि कभी-कभी क्या होता था कि वो टाइम पे पहुंच नहीं सकते थे। ऐसा तब होता था जब उस व्यक्ति को किसी बहुत ज्यादा जहरीले सांप ने काटा हो। सम स्नेक बाइट कैन इवन कॉज डेथ ऑन स्पॉट। लेकिन आगे बताया जाता है दैट ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। यस बच्चों, हम सोचते हैं कि सभी स्नाप क्या होते हैं? बहुत पॉइजनस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि कुछ 4 ही सांप होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। अब आगे दादाजी कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही सांप पकड़ना आता था। कैचिंग स्नेक वाज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माय चाइल्डहुड। Oh, those were the good days. We could help a lot of people in many ways. तो वो कहते हैं कि वो इतने अच्छे दिन थे, वो कितने लोगों की वो मदद कर सकते थे अलग-अलग तरीकों से। इनफैक्ट वो लोगों को एंटरटेन भी कर सकते थे, उनको हँसा सकते थे, राइट? It was not like today when everyone watches टीवी for entertainment. आज के तरह नहीं कि एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज आपके दिमाग में आता है, वो है टीवी या मोबाइल, राइट? उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. तो आगे बताया जाता है, दादाजी कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था,
मुझे मेरे पिताजी ने ये भी सिखाया कि किस तरीके से सांपों के जो दाँत होते हैं, जिसमें पॉइज़न होता है ना, उसे रिमूव किया जाता है। ऑल्सो ही टॉट मी हाउ टू क्लोज़ द ट्यूब ऑफ पॉइज़न इन द स्नेक्स माउथ, और उनके माउथ में, उनके मुँह में जो एक ट्यूब होता है पॉइज़न का, उसे किस तरीके से बंद किया जाता है। बच्चों, आई थिंक आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख के पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपका वो डाउट मेरे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।